नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द सेक्शन नंबर 32 ऑफ द पुलिस एक्ट। और यहाँ अभी तक हम 31 तक कवर कर चुके हैं, इसमें हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 32। एंड प्लीज अगेन यहाँ पे देखिएगा, इसको 32 शुड बी रेड विद व्हाट, सेक्शन 30, 30A एंड 31। 30 का और 31 धारा 32 सेक्शन नंबर 30, 30A और 31 के साथ पढ़ी जानी, 30, 30A और 31 तक पढ़ी जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप डायरेक्टली 32 पर आ गए हैं तो कोशिश करिए एक रीडिंग पहले सेक्शन 30, 30A और 31 की आप दे लें, क्योंकि 32 उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ है। इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है। पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स इशूड अंडर लास्ट 3 सेक्शन। Penalty for disobeying orders issued under last 3 precedents। लास्ट के जो 3 धाराएं हैं, 3 धाराएं हैं, कौन सी? 30, 30A और 31। 30, 30A एंड 31 ऑफ द पुलिस एक्ट। इन धाराओं में, इन सेक्शंस में जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको डिसओबे करने के लिए जो पेनल्टी इंपोज की गई है सेक्शन 30। इसलिए मैंने कहा कि आपको यू शुड रीड दिस विद सेक्शन 30, 30A एंड 31, राइट। अब पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है इसमें। एवरी पर्सन अपोजिंग और नॉट ओबेइंग, देखिए क्या है, देयर आर 2 वर्ड्स, अपोजिंग विरोध करना और नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स। 2 बातों को ध्यान, कैन यू डिफरेंशिएट? अपोजिंग मतलब यू आर एक्टिवली डूइंग समथिंग, आप उसको अपोज कर रहे हैं। नॉट ओबेइंग मतलब पैसिव अपोजिशन है, ये आप अपोज नहीं कर रहे हैं लेकिन मान भी नहीं रहे हैं आप। एक है कि ऑर्डर जारी कर दिया गया, आप करें नहीं, आप ऐसे कैसे ऑर्डर पास कर सकते हैं, ये अपोज करना होगा, विरोध करना। दूसरा है विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं, नॉट ओबेइंग। तो अपोजिंग और नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स इशूड, कौन से ऑर्डर्स? इशूड अंडर 3 प्रीसीडिंग सेक्शंस। जो पहले 3 सेक्शंस दिए गए हैं उनमें जो ऑर्डर दिए गए उनको या तो आप अपोज कर रहे हैं या आप उसको डिसओबे कर रहे हैं, या और वायलेटिंग द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। सेक्शन 30 में जो लाइसेंस की बात की जाती है, लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ म्यूजिक और फॉर द कंडक्ट ऑफ असेंबली। सेक्शन 30 की अगर आप हेडिंग देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड म्यूजिक के लिए भी। तो वहां पर क्या होता है, सेक्शन 30 में हमने पढ़ा था कि असेंबलीज को रेगुलेट किया सकता है, प्रोसेस रेगुलेट किया सकता है, उनके लिए जरूरत पड़ने पर लाइसेंस के लिए कहा जा सकता है। तो सेक्शन 30 में जो लाइसेंस की बात की गई है, लाइसेंस दिया जाता है, उसकी कंडीशंस को वॉयलेट करते हैं। वहां पर लाइसेंस एक तो म्यूजिक के यूज के लिए था, तो लाइसेंस अगर म्यूजिक के लिए दिया गया उसका वायलेशन हो, या फिर किसी असेंबली को कंडक्ट कराना चाहते थे, आपने लाइसेंस लिया था लेकिन उस कंडीशन का वायलेशन किया, या फिर आप किसी धरने पर थे, किसी प्रोसेशन पे थे, आपने उसके लिए लाइसेंस लिया था और आपने उस कंडीशंस को वायलेट किया, राइट। तो उसमें क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? शैल बी लायबल, बस। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं अपोज, अगर आप कर रहे हैं डिसओबे, अगर आप कर रहे हैं वॉयलेट, 3 कीवर्ड्स हैं। अपोजिंग द ऑर्डर, disobeying the order or violating the terms and conditions of the license. If you are doing this, any of this, you shall be liable. लेकिन कब होंगे? ऑन कन्विक्शन होंगे, इसको मत भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन कन्विक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायल इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, फॉर दैट पर्पज देयर शुड बी ए ट्रायल, जिसका एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसेस तो विच विल कल्मिनेट इधर इन कन्विक्शन और इन एक्विटल। कन्विक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट का मतलब है यहां पर एक जुडिशियल ट्रायल होगा, उसमें कन्विक्शन होगा, तब लायबिलिटी फिक्स होगी।
तो लायबिलिटी फिक्स होती तो क्या होगी, यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा टू ए फाइन, फाइन देना पड़ेगा कितना, नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, तो फाइन 200 रुपए से अधिक का नहीं होगा, टू ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, तो कितना फाइन होगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आपका क्यों फाइन देना पड़ेगा वो आपको समझ कर लेंगे आप। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 32। और देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्डर्स कवर्ड है, यहाँ पर 3 ऑर्डर कवर्ड है, वो देख लीजिए। रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस, ये 30 का है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट 30 में जो है, कंट्रोल ऑफ म्यूजिक इनसे 30 में है, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर ऑन रोड्स। तो देखिए 30, 30, 38 और 31 में तो आपको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, अगर आप उसको डिसओबे करते हैं, उसको वॉयलेट करते हैं, तो लाइसेंस की आप कंडीशन को वॉयलेट करते हैं, तो उसकी पेनल्टी का जो प्रावधान किया गया है वो सेक्शन 32 में किया गया है। सेक्शन 32 में जो पनिशमेंट है वो क्या है, वो है फाइन। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ओनली फाइन की व्यवस्था की गई है, और वो भी कब होगा, ऑन कन्विक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट होगा। रिपीटेड कर दिया है। अब एमसीक्यू देख लीजिए। सेक्शन 32, सेक्शन 32 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर व्हाट, disobedience of orders issued under police act regulatory sections on the assemblies 30, 30A and liability arises when a person opposes or disobeys order, right? यहां पर 32 में जो लायबिलिटी अराइज होती है वो कब अराइज होगी, जब व्यक्ति क्या करता है, उस ऑर्डर को या तो अपोज करे या डिसओबे करे। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स पर क्वेश्चन आ गया, देखिए डिसओबे और अपोजिस पर। Violation of which attracts punishment, license conditions, license mentioned related to music assemblies procession, license mentioned in section 32 किससे संबंधित था, वो म्यूजिक से था, असेंबलीज से रिलेटेड था, प्रोसेशन से रिलेटेड था। Who can grant such license under this section specified police officer 32 में गए हैं। तो यहाँ इनको देख करके, ये कुछ प्लेन से क्वेश्चन थे, इनको कर लीजिएगा भाई। इट इज मोर देन एनफ फॉर सेक्शन 32। इसको यही समाप्त करते हैं, और फिर यही एडवाइस करूंगा, लगातार पढ़ते रहिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बात फ्लक्चुएट मत कीजिए, कभी पढ़ाई शुरू कर दी, कभी कहीं और मन लगाया, कहीं जॉब करने चले गए, कहीं प्रैक्टिस करने चले गए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जाम में सफलता पक्का मिलेगी दोस्तों, पक्का 100% मिलेगी। सीरियस स्टडीज के लिए कंटिन्यू करें इस चैनल को, हंसी मजाक या ओवरऑल पढ़ना हो, क्योंकि अगर हम इतना टेक्निकली नहीं पढ़े, एकदम सरसरी बात करें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं लेक्चर, ध्यान रखना। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि जितने भी बच्चे आए पढ़ें वो सीरियस स्टडीज के लिए, तो पता हो कि लॉ कैसे पढ़ना चाहिए, राइट। तो उसके लिए इस चैनल पर बने रहें, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें।